चैप्टर्स ऐसे हैं जिनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमें वो चैप्टर ज़्यादा मजबूत करके जाने चाहिए ना। तो अब जो 18 चैप्टर्स मैं बताऊंगी, इन चैप्टर्स पे तो तुम्हें अपनी स्ट्रॉन्ग वाली पकड़ बना के रखनी है। अभी वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आगे मैं बताऊंगी इन चैप्टर्स में से पिछले 3 सालों में कितने क्वेश्चन पर चैप्टर आए हैं। ठीक है, हेलो एवरीवन, दिस इज समीक्षा दक्ष, MBBS थर्ड ईयर स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। सो आज की वीडियो में ना हम बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ फायदे वाली बात करने वाले हैं। अगर देखा जाए तो 32 चैप्टर्स को पढ़ने के बाद मेरे 360 मार्क्स मुझे स्कोर करने हैं, ये वाली चीज़ है हमारे पास। लेकिन मैं अगर तुमसे ये कहूँ कि तुम 55% स्टडी करके 55% चैप्टर्स को पढ़ के तुम 75% मार्क्स लेके आ सकते हो, ये हुआ ना असली फायदे वाली बात। तो ये कैसे होगा? तो देखो, मैं तुम्हें आज की वीडियो में ऐसे 18 चैप्टर्स बताने वाली हूँ जिनको पढ़ के तुम आराम से 270 मार्क्स लेके आ सकते हो। पिछले 3 सालों में जो ट्रेंड रहा है नंबर ऑफ क्वेश्चंस आने का, उस ट्रेंड को देखते हुए ये मैंने 18 चैप्टर्स जो हैं इसमें से निकाले हैं और वो आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाली हूँ। ठीक है, तो आगे वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 11th की बायोलॉजी की। ठीक है, तो सबसे पहली जो यूनिट है मेरे पास, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, इनमें से तुम्हें कौन सा चैप्टर है जो तुम्हें करना है, वो है हमारा एनिमल किंगडम। ठीक है, एनिमल किंगडम। देन उसके बाद सेकेंड यूनिट में बात करें तो तुम्हारा मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स वाला जो चैप्टर है, इस वाले चैप्टर को करना है तुम्हें। देन यूनिट थर्ड में तुम्हें बायोमोलिक्यूल्स एंड सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल वाला ये जो चैप्टर है, ये दोनों चैप्टर्स करने हैं। अभी आगे हम देखने वाले हैं इन चैप्टर्स से कितने कितने क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं फोर्थ यूनिट में, जिसमें अभी तुम देखोगे कि ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स और मिनरल न्यूट्रिशन ये तो हटा दिए गए हैं। ठीक है, तो इनकी बात नहीं कर रहे। फिर हम बात करते हैं इसमें तुम्हें कौन से चैप्टर करते हैं। प्लांट फिजियोलॉजी में तो अगर तुम देखो फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये तीनों ही चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं, इनसे भी अच्छे खासे क्वेश्चंस आए हैं, तो इसलिए ये तीनों ही कर रहे हैं इसमें तो। ठीक है, फिर अगर हम ह्यूमन फिजियोलॉजी वाली यूनिट की बात करते हैं तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन तो हमारा हटा दिया है, तो इसको नहीं देखने वाले हम। फिर हमने इसमें तुम्हें कौन सा चैप्टर कर रहे हैं, एक ये लोकोमोशन एंड मूवमेंट, ठीक है, और उसके बाद केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, ये 2 चैप्टर यहाँ से। ठीक है, फिर उसके बाद हम 12th की बात करते हैं। तो 12th में तुम्हें पहली यूनिट में देखो, पहली यूनिट वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से जो पहला वाला चैप्टर था ना, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, वो तो पहले ही हटा दिया है, तो ये नहीं करना है वो तो। फिर उसके बाद ये इसमें तो तीनों ही चैप्टर है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, तो ये तीनों ही चैप्टर अपने आप में इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट यूनिट में। इसमें क्या है हमारा, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, देन उसके बाद मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये दोनों चैप्टर बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इवन इनमें से भी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, भाई एक चैप्टर से 9 क्वेश्चन तक आए हैं। ठीक है, अभी मैं तुम्हें दिखाऊंगी तब तुम देखना कि एक एक चैप्टर से इतने इतने क्वेश्चन आ रहे हैं। यहाँ पे चैप्टर 7 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, देन उसके बाद यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी में तो देखो यार, ये दोनों ही चैप्टर्स तुम्हें करने पड़ेंगे, क्योंकि इन दोनों ही चैप्टर से भर भर के क्वेश्चंस आते हैं। देन उसके बाद इकोलॉजी की बात करते हैं तो इसमें ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन एंड इकोसिस्टम। ठीक है, तो इसका एक और चैप्टर था, वो तो हटा दिया, एनवायरमेंटल इशू, तो वो वाला चैप्टर ही तुम्हारे लिए हट गया है, लेकिन ये सारे चैप्टर। अब हम देखते हैं कि पर्टिकुलरली चैप्टर वाइज कितने कितने हमारे क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर में। ठीक है, तो तुम ये देखो, यहाँ पर एनिमल किंगडम की बात करते हैं तो एनिमल किंगडम में 2023 में 5 क्वेश्चन, यहाँ 2 और यहाँ 3, इस तरीके का एवरेज चला है। ठीक है, मॉर्फोलॉजी में देखो 4 4 और यहाँ 2, इतने क्वेश्चंस आए हैं। सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में 5 5 5, मतलब हर साल 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। तुम देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट हो गया ये वाला चैप्टर। फिर उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स में देखो तुम, तो बायोमोलिक्यूल्स में हमारा आता है सेकेंड ना, बायोमोलिक्यूल्स में हमारे पास 2 क्वेश्चन आए हैं, 3 या 4 इस तरह से क्वेश्चंस आए हैं। प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर में लगातार 4 4 4 क्वेश्चंस आए हैं लगातार। ठीक है, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में देखो 5 क्वेश्चंस, फिर यहाँ ये 2 और 3 ऐसे एवरेज हो गया, लेकिन तुम देखो 5 क्वेश्चंस तक आए हैं। ठीक है, तो हम तो अभी ये देखेंगे ना कि अभी रिसेंट वाला जो ट्रेंड था उसमें क्या रहा था। फिर उसके बाद हम देखते हैं फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस में लगातार 3 3 2 क्वेश्चंस, ये एवरेज है। फिर उसके बाद लोकोमोशन एंड मूवमेंट में 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, तो लगभग एक चैप्टर से 4 से 3 क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं। ठीक है, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से 3 क्वेश्चन, 2 2, इस तरीके का ये एवरेज हो गया। ठीक है,
मतलब 3 से 2 का एवरेज हो गया इसका। फिर उसके बाद देखते हैं 12th के चैप्टर्स में। तो 12th के चैप्टर्स में क्या है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन से तुम देखो लगातार 3 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। अब तुम देखो रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है ये अपना बहुत छोटा सा चैप्टर है, इसमें बहुत ही कम सी चीज़ें हैं, है ना, जल्दी याद हो जाती हैं। इसमें देखो तुम लगातार सेम, मतलब जितना ह्यूमन रिप्रोडक्शन का वेटेज है उतना ही रिप्रोडक्टिव हेल्थ का वेटेज है, जबकि ह्यूमन रिप्रोडक्शन थोड़ा बड़ा चैप्टर है एज कम्पेयर टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, तो पहले तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ तो अपना स्ट्रॉन्ग करके रखना ही है। ठीक है, अब ये आते हैं बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा वाले इंपॉर्टेंट वाले चैप्टर्स। क्या, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये चैप्टर देखो, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन 6-2, यहाँ पे बस इनका थोड़ा सा हो गया कि इसने 2 क्वेश्चन दे दिए हैं, पता नहीं कैसे ही कम कर दिए। अगर यहाँ कम करिए ना तो देखो यहाँ बढ़ा दिए। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से पहले 6 ही आ रहे थे, यहाँ कम किए तो यहाँ 2 बढ़ गए। यहाँ देखो 9 क्वेश्चन तक आए हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से। ठीक है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज की बात करें तो वही 2-3 का एवरेज है इसका भी। बायोटेक्नोलॉजी की यूनिट से तुम देखो 3, 5, 6, 3, 2, 6 ये एवरेज रहा है पिछले 3 साल में। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में 3, 3, 5 तक क्वेश्चन आए हैं, मतलब 3 से 5 क्वेश्चन का इसका एवरेज है। फिर इकोसिस्टम की बात करें तो 3, 3, 3 ये एवरेज हो गया इसका। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि अगर 11th क्लास में मैंने अभी अगर ये 2023 वाला ट्रेंड देखूं मैं सिर्फ, तो 11th क्लास में से 32 क्वेश्चंस हमारे बन रहे थे। 12th क्लास में मैंने जो चैप्टर्स थे उससे 35 क्वेश्चंस बन रहे थे। ओवरऑल मेरे पास 67 क्वेश्चंस आ गए। 67 क्वेश्चंस का मतलब हो गया मेरे पास 268 मार्क्स, लगभग अप्रॉक्सीमेटली 270 मार्क्स की बात यहाँ पे हो गई। तो यानी कि तुम देखो 67 क्वेश्चंस तो सिर्फ और सिर्फ इन 18 चैप्टर्स से ही आ रहे हैं, 18 चैप्टर्स से। ठीक है, इन 18 चैप्टर्स को पढ़ने से ही हमारे 270 मार्क्स कवर अप हो रहे हैं। तो ये सारे जो चैप्टर्स मैंने इसमें तुम्हें बताए हैं इनको अपना नोट कर लेना, हाईलाइट कर लेना, स्टार मार्क बना लेना। इवन अपनी एनसीईआरटी में ही यही लिख लेना कि किसमें से कितने कितने क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, तो आई होप कि तुम्हें क्लियर हो गया होगा बिल्कुल एकदम से। तो ये नोट कर लेना अपने पास और इसी के अकॉर्डिंग अपनी स्टडीज अच्छे तरीके से करना। तो ये चैप्टर्स तो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बनाने हैं। ओके, चलो बाय बाय, ऑल द बेस्ट।